सो लास्ट क्लास में हमने देखा था डेट टू इक्विटी रेशियो और यहाँ पे हमने पॉज किया था। सो आज हम लोग अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं और हमें अपना पूरा सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट करना है आज। तो सॉल्वेंसी रेशियो में अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट रेशियो है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब ये क्या होता है, लाइक टोटल एसेट टू डेट। तो देख सकते हो टोटल एसेट टू डेट रेशियो इंडिकेट्स वेदर a company's total assets are adequate to cover its long term debt, primarily serving the interest of the long term lenders। अच्छा, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, मतलब ये वाला रेशियो कोई भी कंपनी क्यों कैलकुलेट करेगी। लाइक कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस ये तो कभी नहीं सोचता है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अर्निंग करते हैं और फिर जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम लोन लेंगे और फिर हम लोन नहीं चुका पाएंगे और फिर हम अपना एसेट बेच के सारा लोन रिपे करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। बिजनेस तो हम लोग प्रॉफिट मोटिव से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एक्सपेंशन के लिए या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के केस में आपको लोन का जरूरत पड़ी है, बोरोइंग्स करना पड़ी है, तो उस समय ये रेशियो एक्चुअली आपके लेंडर्स को मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इस रेशियो में। क्योंकि सपोज करो कि कोई आपको अनसिक्योर्ड लोन देगा, आपसे कुछ नहीं ले रहा है, बस पैसे दे दे रहा है, तो उसको तो ज़्यादा रिस्क हो रहा है। बट वही है कि आप बदले में कुछ मॉर्गेज रख रहे हो, कुछ गिरवी रख रहे हो, तो वहाँ पे उसको एक सिक्योरिटी रहता है कि ठीक है भाई ये पैसा नहीं देगा तो इसका ये एसेट तो हमारे पास है। तो वैसे में अगर आप एक बड़ा अमाउंट ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो और साथ में आपके पास इतना एसेट है कि आप पूरे बोरोड अमाउंट को कवर कर दे आपका वो एसेट, तो ऑब्वियसली लाइक लेंडर विल ट्रस्ट यू एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपकी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसमें कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा। तो ये रेशियो बेसिकली कंपनी से ज़्यादा कंपनी के एक्सटर्नल पार्टीज जो भी कंपनी को असिस्ट करते हैं फाइनेंशियली, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इसमें। तो चलिए इस रेशियो को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। लाइक देखो आप जनरली यहाँ पे क्या है कि हम लोग शॉर्ट टर्म का तो बात नहीं कर नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जनरली फिक्स्ड एसेट होता है, तो आइडियली बहुतों को लगता होगा कि फिक्स्ड एसेट बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बस इतना ही होना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे क्या है कि आप देख लो टोटल एसेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल एसेट, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड एसेट है या फिर सिर्फ एसेट है, क्योंकि सिर्फ एसेट भी रहता तो हम लोग मे भी नेट एसेट लेते, बट टोटल एसेट वर्ड क्लियर। तो ऑब्वियसली टोटल एसेट क्या होता है आपका, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। तो दोनों ही टाइप का एसेट यहाँ पे आपका आ जाएगा क्योंकि टोटल एसेट बोल रहा है बाय डेट रेशियो। तो डेट तो हम लोग ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डेट ही लेंगे ना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म का तो बात नहीं हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म डेट जिसमें कि आपका लॉन्ग टर्म डेट प्लस बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब जितना भी लॉन्ग टर्म का है सारा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या हो गया, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस बोरोइंग प्लस प्रोविजंस जो भी है, ठीक है। तो वही चीज अब यहाँ पे क्या भी रहा है कि टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट डिवाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंडिकेटिंग द बिजनेस एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। वही है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में क्या है, टोटल एसेट कंप्राइजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, वही चीज हमने भी लिखा है, रिप्रेजेंटिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल टू मीट लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन इफेक्टिवली। तो यहाँ तक तो एकदम बेसिक है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ तक क्या, अगर हम लोग ऐसे भी बात करें ना तो रेशियो कुछ खास नहीं है एट दिस लेवल, 12th लेवल पे बहुत बेसिक सी है। अगर आप अभी तक अच्छे से पढ़े हो ना तो आपको सब कुछ ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, अब इस रेशियो को थोड़ा इंटरप्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल एसेट टू डेट, मतलब ऑब्वियसली आपके पास जितना ज़्यादा एसेट रहेगा आपका लेंडर उतना ज़्यादा टेंशन फ्री रहेगा और आपको उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो सीधा सा बात है, हायर रेशियो मीन्स बेटर इट इज, लोअर रेशियो में रिस्क है और रिस्क है तो मतलब कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल भी रहा है कि हायर रेशियो इंडिकेट ग्रेटर सेफ्टी, लोअर रेशियो इंडिकेट इंक्रीज्ड रिस्क। तो क्या है, हायर रेशियो सिग्निफाइज इनहैंस सिक्योरिटी फॉर लेंडर सजेस्टिंग दैट द बिजनेस पोजेस एडिक्वेट एसेट टू कवर इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स, प्रमोटिंग कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वही बात है। और लोअर में क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ रिपेमेंट रिस्क, अब लंबे समय का बात है, क्या होगा नहीं होगा, तो क्योंकि रिपेमेंट रिस्क रहता है इसलिए द एसेट मे नॉट बी सफिशिएंट टू कवर ऑल द डेट्स।
which could concern lenders regarding the business financial health। यही बात है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। ओके, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने जो पढ़ा वो क्या था, टोटल एसेट टू डेट, बट हाउएवर क्वेश्चन डेट इक्विटी रेशियो का है, तो चलो कोई नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे डेट बाय इक्विटी, तो डेट में हम लोग क्या लेते हैं, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डेट ही लेते हैं यहाँ पे भी। तो लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं तो ये करंट लाइबिलिटीज वाला पार्ट तो ऐसे भी नहीं होगा, ये चलो हट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ नॉन करंट आई मीन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी होता है, बट क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट में आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख रहा हूँ बाय इक्विटी। तो इक्विटी यहाँ पे क्या है आपका, इक्विटी यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी उसी का पार्ट है, एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी तो वही वापस अलॉटमेंट होगा तो फिर हमारा ही हो जाएगा, आई मीन ओनर का ही हो जाएगा। तो ये तीनों मिला के आपका हो गया शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट बाय इक्विटी, तो इक्विटी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, मीन्स लिख लेते हैं यहाँ पे डेट बाय इक्विटी। तो दिस विल बी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 819 11 लाख। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सो 0 0 कट गया, 4 इधर 4 इधर, सो 15 बाय 110 मीन्स 3 बाय 22 मीन्स अराउंड 1/7। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.137, ओके 136:1। तो ये हो गया हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पे शेयर कैपिटल का फर्दर बाइफर्केशन दिया हुआ है, लाइक हमारा इक्विटी है 6 लाख और प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख, टोटल मिला के 8 लाख। तो वही टोटल 8 लाख यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसका तो हम लोग को ऐसे भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट रेशियो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये जो नाम है ना प्रोप्राइटरी, ये बहुत कॉमन नेम है, लाइक ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर बेसिकली एक ओनर, कुछ नहीं तो सोल प्रोप्राइटर तुम लोग सबको ही पढ़े हैं क्लास 11th में। तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सिंगल ओनर। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो कर रहे हैं तो ओनर का क्या होता है, ऑब्वियसली लाइक अगर हमें कुछ नहीं पता है, सपोज मुझे भी कुछ नहीं पता, नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ ना प्रोप्राइटरी का मतलब क्या हो सकता है, लाइक जस्ट बेसिक कॉमन सेंस लगाना पे। तो ओनर का बात है तो ऑब्वियसली ओनर का क्या होता है बिजनेस में, एक तो कैपिटल होता है, दूसरा उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके जो वो एसेट क्रिएट करता है। तो एसेट और कैपिटल, इस दोनों के अलावा तीसरा चीज़ तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोप्राइटर या ओनर को इंटरेस्ट हो जिसमें। तो देखते हैं क्या है रेशियो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोप्राइटरी रेशियो रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट, आ गया एसेट, फिनेंस्ड बाय ओनर, मतलब जो ओनर के पैसे का है। तो ओनर के पैसे का एसेट क्या होगा, ऑब्वियसली इंडिकेटिंग देयर स्टेक इन द बिजनेस एंड हाईलाइटिंग फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। तो ओनर के पैसे से जो एसेट आया वो क्या होगा, ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे कैपिटल का भी बात हो रहा है। तो चलिए इसका रेशियोज का फॉर्मूला समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट इंडिकेटिंग द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस्ड बाय द ओनर, वही बात है। तो रेशियो एग्जैक्टली होगा क्या, प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है, तो प्रोप्राइटर का ओनर का जो भी पैसा है दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एट द सेम टाइम कुछ हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो भी इसका ही पार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड इंक्लूड शेयर, वही लिखा भी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस which reflect the owner's investment in the business and their retained earning over the time। तो retained earning जो वो बचा के भी रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होगा, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स,
ठीक है, यही तो हो गया हमारा फॉर्मूला। बी समझ लेते हैं कि ये रेशियो कैसा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये रेशियो अगर हाई है तो बिजनेस के लिए अच्छा है, लो है तो दिक्कत है। तो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट। अब मान लो बिजनेस के ओनर ने 10 लाख रुपए लगाया है, बदले में अभी तक वो 5 लाख का एसेट खरीदा है, तो क्या हो जाएगा रेशियो 10/5 लाख, तो ऑब्वियसली 2। तो हाइयर रेशियो मीन्स ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो शेयर होल्डर ने 5 लाख रुपए लगाया है और 10 लाख का एसेट है बिजनेस में, मतलब क्या हुआ 5/10 यानी कि 1/2 मीन्स आधा। मीन्स पूरे बिजनेस के एसेट का आधा ही हिस्सा जो है ओनर का है, बाकी एक्सटर्नल सोर्स। ऑब्वियसली वही बात ही है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। हायर प्रोप्राइटरी रेशियो सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन indicating that the significant portion of the company's asset is financed by the owner rather than debt। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे भी है कि लो रेशियो रिफ्लेक्ट डिपेंडेंसी ऑन द आउटसाइडर्स, क्योंकि हम लोग बाहर के लोगों से पैसा लेके अपना काम चला रहे हैं। Conversely, a low proprietary ratio suggests that the increased reliance on the external funding, which may indicate higher financial risk and less stability in the business। यही बात तो मैंने भी जस्ट बोला। तो चलिए, अब आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सम है, लाइक कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का आ भी सकता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल रेशियोज निकालना है आपको। सो डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो 3, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 4। तो टोटल 4 रेशियो पूछा गया है, तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो ये होगा ही। तो अभी तक हम लोग का ये प्रोप्राइटरी रेशियो तक हो गया है। एंड चलो देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इसके बाद होगा। तो पहले ये 3 रेशियो तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डेट टू इक्विटी। तो हम लोग को पता है डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट बाय इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो निकालते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डेट क्या है, ओके यहाँ तो बहुत इजी है, मतलब आप देख सकते हो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग यही दिया ही है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। तो दिस विल बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या बोरिंग, जो भी बोलो आप, डिवाइडेड बाय, अब शेयर होल्डर का क्या है यहाँ पे, तो ये भी बस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही 2 चीज़ है। तो लिख देते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कितना हो जाएगा, सो दिस इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय, इसका टोटल है 5 लाख, सो इट्स 15 बाय, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 जीरो कट गया, यहाँ पे भी 4 जीरो कट गया। नाउ वी हैव 50 और 150, अच्छा ये तो डायरेक्टली कट जाएगा, 3 53 ज़ा 150, तो 3 और 1, मतलब कि हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 विल बी आवर डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। चलो वो भी निकाल लेते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो अगेन यहाँ पे टोटल एसेट में करंट नॉन करंट दोनों आ जाएगा। तो टोटल एसेट हो गया हमारा ये पूरा, मतलब 415 और 2 7 लाख रुपीज़, तो इज इक्वल टू ये वाला है टोटल एसेट बाय नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एसेट कितना हो गया 7 लाख, और नॉन करेंट लाइबिलिटी तो गई है 1.5 लाख, मतलब 1,50,000। तो अगेन 4 जीरो गया, 4 जीरो गया, 70/15, तो दिस विल बी 4.7:1। ठीक है, चलिए अभी हमारा तीसरा रेशियो क्या पूछ रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो, अभी जस्ट जो हमने पढ़ाई किया है, तो ये तो निकल ही जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कितना हो जाएगा, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे टोटल कितना है 415 5 लाख रुपीज़ है, और एट द सेम टाइम एसेट में करंट प्लस नॉन करंट दोनों मिला के 7 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, सो 5/7, तो ये हो जाएगा 0.7:1। तो ये हो गया हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछ रहा है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो।
तो वैसे तो अभी तक आप लोग लॉजिक लगा नहीं सकते हो कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। ऑब्वियसली जो डेट है और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब वो कैपिटल जो कि यूज़ में है। तो यूज़ में कौन सा कैपिटल होता है यहाँ पे? जनरली क्या होता है कि कैपिटल तो हम लोग इसको ही बोलते हैं, ये वाले पार्ट को। लाइक इक्विटी, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कैपिटल। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब उसको काम पे लगाया गया है। तो काम पे जो लगाया गया है ये हो गया हमारा इंटरनल लाइबिलिटी। एट द सेम टाइम ये भी तो हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो इसको भी तो हम काम पे ही लगाए हैं। ये भी तो एक तरह का कोई इन्वेस्टमेंट ही किया है ना हमारे बिजनेस में। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों ही कंपोनेंट को लेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे ये करंट, एक मिनट, यहाँ पे ये करंट वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये नॉन करंट होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्चुअली ये हम लोग बाद में करना था हमें, लाइक पढ़ने के बाद, बट ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो हम लोग पहले इसको क्वेश्चन ही बना लेते हैं ताकि बाद में समझने में ईजी हो जाएगा। तो लास्ट रेशियो है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऑब्वियसली कैपिटल एम्प्लॉयड में अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शेयर होल्डर्स फंड, फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। यहाँ पे हम लोग करेंट लाइबिलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये ब्रैकेट में हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर? तो दिस विल बी लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे कितना है? 1,50,000। हाँ, 1,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मतलब 7 लाख टोटल है, इसमें 50,000 ये वाला करंट एसेट्स तो हम नहीं, मीन्स करंट लाइबिलिटीज तो हम नहीं लेंगे। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 0.23:1। तो ये हो गया हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर आपको ये जो मैंने बताया ना, अगर आपको सेंस समझ में आ रहा है इसका कैसे हम लोग ये कर रहे हैं, तो बस आगे आपको बहुत ईजिली थ्योरी समझ में आ जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, तो इसके बाद एक और चीज़ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अगेन आंसर तो नाम में ही रहता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब हम क्या कर रहे हैं या हमारा क्या चीज़ है जो कि हमारे इंटरेस्ट को पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, स्क्रीन पे भी कुछ मत लिखा हुआ देखो, तो क्या हो सकता है? इंटरेस्ट को क्या ही चीज़ कवर करेगा? दो ही चीज़ कर सकता है। एक, जो हमारा सेल हो रहा है वो, उससे हमारा मतलब जो हमारा अर्निंग हो रहा है उससे हम कितना इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं, या हमारे पास कितना एसेट है उससे हम कितना अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कवर कर पा रहे हैं। तो यही दो ऑप्शन के अलावा तीसरा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स अ बिजनेस कैन कवर इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस विथ इट्स अर्निंग। तो अब यहाँ पे अर्निंग का ही बात आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो लॉन्ग टर्म में होगा, इसलिए हमारे ये सॉल्वेंसी रेशियो के अंडर है, और यहाँ पे हम लोग को अर्निंग से उसको रिलेट करना है। सो दिस सर्व्स एज अ क्रूशियल मैट्रिक्स फॉर लेंडर एंड बैंकर अगेन, कि मान लो हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना है, तो हम उस इंटरेस्ट को पे करने के कैपेबल हैं या नहीं, उस लायक हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो वो ऑब्वियसली हमारे सेल्स रिपोर्ट को देखेगी, हमारे अर्निंग को देखेगी, रेवेन्यू को देखेगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट है हमारा, मतलब इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पहले। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला PBIT, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो इस PBIT को हम लोग EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, मतलब लॉन्ग टर्म लोन पे जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंक्लूड ऑल ऑपरेशनल अर्निंग बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि सब कुछ हो जाता है बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, व्हाइल द इंटरेस्ट कंपोनेंट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। तो अब क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमारे वो लोन का ही पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग पहले लेस कर देते हैं, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके पहले ही हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, उसके पहले के प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए इस रेशियो को समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो क्या बोल रहा है कि अगर हाइयर रेशियो है तो ऑब्वियसली EBIT बाय इंटरेस्ट, मतलब जितना ज़्यादा रेशियो उतना अच्छा, मतलब हमारा अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो हाइयर द रेशियो द कंपनी इज़ फाइनेंशियली स्टेबल, एंड लोअर द रेशियो मतलब अगर जरा सा सेल और कम हुआ तो मीन्स EMI बाउंस हो जाएगा। तो ये हमारा फिर रिस्क का मीन्स डिफॉल्ट का रिस्क राइज कर देता है। तो हाइयर रेशियो इज़ गुड वाइल द लोअर रेशियो इज़ नॉट गुड। वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी होगा,
Higher interest coverage ratio signifies that the business can easily pay its interest obligation, indicating financial health and stability to lender and investors. और वहीं पे है लो रेशियो रिप्रेजेंट्स डिफॉल्ट रिस्क, मतलब डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट रिस्क. Conversely, a low interest coverage ratio arises concern about the business ability to meet interest payment, suggesting a potential financial distress and increased risk for creditors. यही तो बात है. अभी देखो एक और क्वेश्चन है छोटा सा सिंपल सा. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो आई बिलीव ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग को. पहले आप वीडियो पर यहाँ पे पॉज कर दो और एक बार खुद से ट्राई करो, देखो ये क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं. ठीक है, मीनवाइल मैं बनाता हूँ, फिर आप चेक कर देना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट है आपका 60,000 और लॉन्ग टर्म डेट है 10 लाख रुपीज़ जिसपे कि 15% का इंटरेस्ट है, टैक्स है 40%. ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि ICR के हम उसको बोलते हैं. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? EBIT बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट है 60,000 और नेट प्रॉफिट जनरली क्या होता है? ये होता है आपका EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये आप लोग EBIT EPS एनालिसिस में बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़े होंगे. ठीक है, तो ये है 60,000 और ये 60,000 कहाँ से आया? लाइक ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स आया, तो इसको हम लोग बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं. तो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना हो जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 1 माइनस 0.4, क्योंकि 40% यानी कि 0.4, 40/100. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 0.6 मतलब कि 1 लाख रुपीज़. 1 लाख रुपीज़. तो 1 लाख रुपीज़ हमारा क्या हो गया? EBIT हो गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, सॉरी, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं हुआ, ये अर्निंग बिफोर टैक्स हुआ. अभी इंटरेस्ट तो बाकी है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं ना अभी यहाँ पे. तो ये हो गया हमारा EBT. उसके बाद अब क्या है, इसमें हम लोग इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे. तो अर्निंग बिफोर टैक्स है हमारा 1 लाख और हमें पहुँचना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT तक. तो अब इसमें क्या है, हमें इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा. तो चलो भाई, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15%, मतलब 15/100 इंटू 10 लाख रुपीज़. तो दिस विल बी 1,50,000. तो ये हमारा सिर्फ इंटरेस्ट हो गया. तो अब हम EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स में जब इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा EBIT, दैट इज़ 2,50,000. तो अब हमें निकालना है ICR. तो क्या हो जाएगा? EBIT बाय इंटरेस्ट. तो EBIT है 2,50,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है 1,50,000. कट गया यानी कि 25/15, फिर भी 5 से कट गया यानी कि 5/3. तो 5/3 हो गया आपका 1.67. अब यहाँ पे 1.67:1 मत लिख देना. ये क्या है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कितना बार इंटरेस्ट को कवर कर रहा है. तो ये नंबर ऑफ टाइम्स में होता है. तो आंसर हो जाएगा 1.67 टाइम्स. ठीक है, चलो. तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेट टू कैपिटल रेशियो. तो डेट टू कैपिटल रेशियो, ओके, आज का वीडियो भी इनफैक्ट लास्ट डे से भी ज़्यादा लंबा हो गया है. तो आज अब हम यहीं पे पॉज करते हैं और इसके बाद हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का सारा रेशियो तो कंप्लीट हो ही गया है, बस ये डेट टू कैपिटल रेशियो बचा हुआ है. तो डेट टू कैपिटल या डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिस पे कि हमने क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर लिया है. तो ठीक है, ये टॉपिक हम लोग अब कल कर लेते हैं और फिर हमारा सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. मीनवाइल ट्राई करना क्वेश्चन को बनाने का और समझने का कि डेट टू कैपिटल रेशियो होता क्या है और कैसे हम लोग ने उसको रिलेट किया था. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे.